हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपके लिए वर्ण लेकर आए हैं, जिसे हम इसमें पढ़ेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, वर्णों का संयोजन कैसे करते हैं। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे अ, ई, क, ख इत्यादि। ये सारे वर्ण ऐसे हैं जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कल शब्द है, इसे हमें तोड़ना है, विच्छेद करना है। तो क में हलंत प्लस अ, ल में हलंत अ, ये बना कल। राम, र में हलंत आ, म में हलंत अ, ये बना राम। अगर हिंदी में लेखन के आधार पर देखा जाए तो कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिसे या जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ, आ, ई। जैसे छोटी है तो उसे हम ह्रस्व ई भी कहते हैं, बड़ी ई को दीर्घ ई कहते हैं, छोटा ऊ को ह्रस्व ऊ, बड़ा ऊ को दीर्घ ऊ, इस तरीके से। तो री, ए, ओ, औ ये सारे स्वर वर्णों के उदाहरण हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये सारे वर्ग हुए। उसके अलावा य, र, ल, व, श, स, ह इत्यादि और भी कुछ व्यंजन वर्ण होते हैं। कुल मिला के ये 52 होते हैं। अब इसका विच्छेद कैसे करते हैं, किस प्रकार से ये व्यंजन में स्वर्ण मिलने से चेंजेस आते हैं, वो देखेंगे। कुछ उदाहरण जिसमें मात्राओं के आधार पर बताया गया है, जिसे हम इस देखेंगे यहाँ पर। अ स्वर वर्ण में आ कैसे बनता है? अ प्लस अ से। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर दीर्घ ई बनता है। री, उ, दीर्घ उ। ए, ऐ, ओ, औ कैसे बनता है? औ अ प्लस ओ से। ओ कैसे बनता है? अ प्लस उ से। इसका एक एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे, जैसे श्याम। लास्ट में अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है श्याम। आ से लता, ई से कली, छोटी ई कली। बड़ी नदी, री गृह, री गृह। ऊ, छोटा ऊ कैसे लिखते हैं? गुलाब जामुन, इन दोनों में छोटा ऊ है। दीर्घ ऊ कैसे लिखते हैं? झूला, इसमें बड़ा ऊ है, इसे बड़ा ऊ। और गुलाब जामुन में जो ऊ है उसे छोटा ऊ, ये इसकी मात्रा है। ए, मेला। ऐ, कैलाश। ओ से भोर बना है, औ से सौगंध, सौगंध। अब व्यंजन वर्णों में जब स्वर वर्ण मिलते हैं तो वो कंप्लीट वर्ण बनता है। जैसे क में हलंत अ जोड़ेंगे तो वो क बनता है। क में हलंत आ जोड़ेंगे तो का बनेगा। क में हलंत
ह्रस्व ई जोड़ेंगे तो ये की बनेगा, जिसका साइन इस साइड से होता है। क में हलंत बड़ी ई दीर्घ ई जोड़ेंगे तो की होगा। क में हलंत री जोड़ेंगे तो क्री होगा। क में हलंत ऊ जोड़ेंगे तो कू होगा। जैसे गुलाब जामुन में ये दोनों ऊ की मात्रा छोटी ऊ। क में हलंत दीर्घ ऊ जोड़ेंगे तो कू होगा, जैसे झूला में है। क में हलंत ए जोड़ेंगे तो के बनेगा, जैसे केला, मेला, ठेला इत्यादि। क में हलंत प्लस ऐ जोड़ेंगे तो कई बनेगा। क में हलंत प्लस ओ जोड़ेंगे तो को बनेगा। इसी प्रकार से आप ख का भी ले सकते हैं, ग का भी ले सकते हैं उदाहरण। क में हलंत प्लस ओ जोड़ेंगे तो कऊ बनेगा। इस प्रकार से मात्राओं के आधार पर उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी कि छोटी किस साइड से लिखते हैं, बड़ी किस साइड से लिखते हैं, ऊ कैसा होता है, बड़ा ऊ कैसा होता है। नेक्स्ट कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें वर्णों का विच्छेद भी किया गया है और वर्णों का संयोजन भी किया गया है। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो इन दोनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। जैसे शब्द दिया गया है श्याम। श्याम में श देखिएगा आप यहाँ आधा है, तो ये कभी भी कोई वर्ण आधा होता है तो उसमें हलंत लगता है। जैसे श में हलंत प्लस य व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बनती है, तो क्या होगा, श में हलंत प्लस य में हलंत प्लस आ श्याम, म में हलंत प्लस अ श्याम। शत्रु, श में हलंत प्लस अ प्लस त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस उ शत्रु। त्र को कैसे तोड़ा जाता है, त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ, ये होता है त्र। अब बालिका को देखेंगे। ब में हलंत प्लस आ, ल में हलंत प्लस ई, क में हलंत प्लस आ, बालिका छोटी है तो किस तरीके से इसका साइन है वो भी देख लीजिए। नदी, न में हलंत प्लस अ, द में बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ ई नदी। कलकत्ता, यहाँ ता हो रहा है तो ये दो त की मात्रा या त इसमें जुटे हैं तो ये कैसे होगा, देखिए क में हलंत प्लस अ, ल में हलंत प्लस अ, क में हलंत प्लस अ, आधा त प्लस पूरा त, कैसे तोड़ेंगे, त में हलंत प्लस त प्लस आ कलकत्ता। ज्ञानी, ज्ञ को कैसे तोड़ते हैं, ज में हलंत प्लस इ में हलंत प्लस आ ज्ञा, न में हलंत प्लस बड़ी ई ज्ञानी। ये हुआ वर्णों का विच्छेद करना या वर्णों को तोड़ना, कैसे एक एक वर्ण को यहाँ तोड़ के बताया गया है। अब वर्णों को जोड़ना, वर्ण संयोजन जोड़ना, उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ल में हलंत प्लस अ ल बना, घ में हलंत प्लस उ छोटा ऊ तो ये बना लघु। प में हलंत प्लस ओ पो, श में हलंत प्लस अ पोष, क में हलंत प्लस आ का, न में हलंत प्लस छोटी पोषकानी। द प्लस व में हलंत प्लस ई प्लस च में हलंत प्लस आ द्वि च, क में हलंत प्लस र में हलंत क्र छोटी है तो क्री, क में हलंत प्लस आ द्विचक्रिका। नेक्स्ट है प में हलंत प्लस आ, ये बना पूरा प, र में हलंत प्लस, यहाँ र में हलंत के बाद स्वर नहीं जोड़ा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ र आधा है, पूरा र नहीं है, इसीलिए ये र में हलंत प्लस ण में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत। म में हलंत के बाद स्वर नहीं लगाया गया है क्योंकि क्वेश्चन में भी म में हलंत लगा है, मतलब वो खुद ही आधा है, इसीलिए ये बना परिणम। ग में हलंत प्लस री प्लस ह में हलंत प्लस अ प्लस म गृहम।
श में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ, ये बना श्र। श्र को कैसे तोड़ते हैं? श में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ, श्र। श्र। म में हलंत प्लस ई छोटी ई, जिसे हम ह्रस्व ई भी कहते हैं, प्लस क में हलंत प्लस अह। 2 डॉट दिए गए हैं क्योंकि श्रमिक है, इसीलिए 2 डॉट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से वर्णों का विच्छेद और वर्णों का संयोजन किया जाता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसे किस प्रकार से तोड़ा जाता है वो देखते हैं। महत्वपूर्ण वर्ण जिसे हम कैसे तोड़ते हैं वो देख लीजिए। छ को कैसे तोड़ते हैं? क में हलंत प्लस श में हलंत प्लस अ, ये बना छ। त्र को कैसे तोड़ते हैं? त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ। ज्ञ को ज में हलंत प्लस इय में हलंत प्लस अ। श्र को श में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ, श्र। द्य को जैसे विद्यालय होता है तो द्य को कैसे तोड़ेंगे? द में हलंत प्लस य में हलंत प्लस अ। त, डबल त कैसे तोड़ेंगे इसे? जो हमने अभी इधर कलकत्ता में देखा था वर्ण विच्छेद में। और त्र का उदाहरण हमने त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ देखा था शत्रु में। तो यहाँ श में हलंत प्लस अ श बना, त में हलंत प्लस र में हलंत, यहाँ उ है इसीलिए उ जोड़ा गया है। अगर आप त्र को तोड़ेंगे तो त में हलंत जो ब्रैकेट में दिया गया है, त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ, यहाँ प्लस अ होगा तो ये त्र बनेगा। क्र कैसे टूटेगा? क में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ, ये बना क्र। प्र को कैसे तोड़ेंगे? प में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार से आपके वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।